हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए नए ज़िले जो राजस्थान में ज़िले बने हैं। पहले कितने थे? पहले थे आपके 27 ज़िले, उसके बाद वो 33 हो गए। ठीक है, 33 के बाद अब कितने हो गए? 50, 50 के बाद 53 हो गए। तो हम सबसे पहले जितने भी ज़िले हैं उसके बाद क्रम वाइज पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका राजस्थान में नए ज़िलों का निर्माण। राजस्थान में नए ज़िलों का निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, यानी कि राजस्थान कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, वर्तमान स्वरूप आया था जिसमें ज़िले बने थे 26वां ज़िला कौन सा था? अजमेर। ठीक है, और नए ज़िलों का जो सूत्र हुआ था, यानी कि 27 से 33 ज़िले बने थे, जिसका सूत्र याद कर सकते हो आप, धोवा दो राज हनुमान करे प्रताप। ठीक है, धोबा दो राज हनुमान करे प्रताप। तो धो से धौलपुर ये 27वां था। ये कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। ठीक है, बा से 12 28वां जिला था ये। और दो से दौसा, राज से रासम। तो 12 याद कर सकते हो आप, ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, चाहे आप ऐसे कर सकते हो, दोबा दो राज हनुमान करे प्रताप। ठीक है, राजस्थान बना था 30वां था। ये 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले घोषित किए गए थे। ठीक है, हाँ, हनुमान से हनुमानगढ़ 31वां था। ये 12 जुलाई 1994 को बना था। कार्य से करौली ये 32वां था, 19 जुलाई 1997 को। प्रतापगढ़ बना था, 33वां जिला था। ये 26 जनवरी 2008 को बना था। उसके बाद आते हैं 33 से 50 जिले जिनकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। रामलवाय समिति 21 मार्च 2022 के अंतर्गत की गई थी। समिति की सिफारिश कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को की गई थी, सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। और जिनमें इन सिफारिश जब हुई थी तो उसमें 3 संभाग 19 जिले बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, 4 अगस्त 2023 के अनुमोदन पर। ठीक है, जब अनुमोदन हुआ था 4 अगस्त 2023 को। ठीक है, और ऑफिशियली जो डेट आती है 7 अगस्त 2023 को जिलों का गठन हुआ था, जिसमें उद्घाटन हुआ था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो फर्स्ट जिले स्टार्ट करते हैं, नीम का थाना। तो पहला जिला कौन सा है? नीम के थाने के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो, निम्बार्क जो संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? नीम का थाना। जो आप कहो कि इसका नाम कैसे पड़ा, तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ थी वो नीम का थाना में थी। ठीक है, फिर आता है नीम का पेड़ भी यहीं था, तो ये नीम का थाना की वजह से इसका नाम पड़ गया। ठीक है, निर्माण 2 जिलों से हुआ है, झुंझुनू और सीकर। तो झुंझुनू के 2 खंड आते हैं। ठीक है, केतड़ी और उदयपुर बाटी क्षेत्र, और सीकर में आते हैं पाटना, नीम का थाना और श्री माधोपुर। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि उपखंड कितने हैं? 4, और तहसीलें कितनी हैं? 5। तो उपखंड कितने? नीम का थाना सीकर में था। ठीक है, इसकी 2 तहसीलें थी, नीम का थाना और पाटन। श्री माधोपुर की श्री माधोपुर, उदयपुर बाटी की उदयपुर बाटी, खेतड़ी की खेतड़ी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नीम का थाना को पहले छावनी कहते थे। किसकी स्थापना कब हुई थी? 1834 में। उद्देश्य क्या था इसका? कि शेखावटी ब्रिगेड, मतलब इच्छा थी कि इस उद्देश्य से बनाया गया था। इस इच्छा से शेखावटी ब्रिगेड के नाम से पहले छावनी बनाई गई थी। तो नीम का थाना कहाँ पे? पहले इसका नाम क्या था? छावनी। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब आते हैं भौगोलिक परिदृश्य पर। तो इसकी सीमा और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। सीमा रेखा, राज्य किससे लगता है? हरियाणा से। जिला झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड। तो कौन कौन से? 4 जिले, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड की सीमा कैसे लगती हैं? नीम का थाना से। ठीक है, प्रथम जिला कलेक्टर यहाँ पे श्रुति भारद्वाज है। एसपी कौन है यहाँ पे? अनिल बेनीवाल। ठीक है, जलवायु कोपिन BSHW अर्ध शुष्क जलवायु। मिट्टी कौन सी है यहाँ पे? रेतीली लाल मिट्टी। ठीक है, वर्षा आती है लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर। वनस्पति कौन सी आती है? मिश्रित वनस्पति, पतझड़ और मरुद्री वो होती है ना वनस्पति, दोनों मिलकर बनी होती है मिश्रित। मुख्य रूप से नीम का थाना का जो विस्तार है वो अरावली क्षेत्र भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है। अरावली क्षेत्र में जब हम कहेंगे कि ये किसका हिस्सा है? अरावली प्रदेश का। नीम का थाना अरावली, इसमें जो चोटियाँ आती हैं मालखेत, लोहारगल और बवाई। ठीक है, कौन कौन सी आती है? मालखेत, लोहारगल और बवाई। पहाड़ियाँ कौन सी आती हैं? खेतरी, सिंगाना की पहाड़ियाँ, बवाई की पहाड़ियाँ और डावला नीम का थाना की पहाड़ियाँ। ठीक है, हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों से निकलती है एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है यहाँ पे? कातली नदी निकलती है। ठीक है,
अब यहाँ पे खंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं उससे एक नदी निकलती है, खातली की नदी, वो सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू से होकर जाती है। यहाँ मंडेला एक जगह है, वहाँ पे विलुप्त हो जाती है, चूरू से पहले आता है। ठीक है, नदी का बहाव क्षेत्र टोरावटी क्षेत्र में आता है। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। ये सभ्यता में गणेश्वर कहाँ आता है? नीम का थाना में। अब इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? नीम का थाना में। ये ताम्रलिप्ति सभ्यता थी, इसकी जो खोज थी RC अग्रवाल ने और विजय कुमार ने की थी। यहाँ पे कौन सी थी? सोनारी सभ्यता, सोनारी गांव खेतड़ी, लोह युगीन सभ्यता थी, नीम का थाना में पड़ेगी। अब ये नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिजर्व क्षेत्र। 2019 में स्टार्ट किए गए थे, मतलब ये किए गए थे मनसा माता और रिजर्व क्षेत्र, ये उदयपुरवाटी क्षेत्र में आता है। और दूसरा आता है खेतड़ी बासीथाल, या ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड ये क्या है? खेतड़ी में ये दो, तो एक खेतड़ी का दो मतलब खेतड़ी म्युनिसिपल 2 हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। ठीक है, हाल ही में यहाँ पे लेपर्ड सफारी की स्थापना की गई है, तो मतलब टोटल कितनी हो गई है? 3। यहाँ पे बांध कौन कौन से हैं? अजीत सागर बांध, पन्ना शाह की तालाब, कोट बांध, सरजू सागर बांध, ठीक है, लाखर बांध और ककराय का तालाब, या बांध भी बोल सकते हैं इसको। हैं यहाँ पे आ जाता है खनिज कौन कौन से? यहाँ पे तांबा और लोहा 2 ही मिलेंगे यहाँ पे खनिज, तांबा और लोहा। तांबा में खेतड़ी, सिंघाना, कॉपर, कुलिहल और चांदमारी और अकवानी। ठीक है, और लोहा में डावला, खेतड़ी। ठीक है, तो ये डावला पहले सीकर में और खेतड़ी झुंझुनू में आता है। अब ये कहाँ पड़ेंगे इसको? नीम का थाना में। ठीक है, खेतड़ी में एक नालपुर गांव है, वहाँ पे क्या है? भक्त पूर्णमाल मंदिर है। बसई में रामेश्वर दास का मंदिर, शिमला में शेषाचूरी का कुआं है। ठीक है, गौरेर में क्या है? वहाँ की बेटी है शर्मिला मान। ठीक है, वहाँ पे क्या है? दुबई कबड्डी लीग सबसे महंगी मतलब खिलाड़ी घोषित की गई है। ठीक है, शर्मिला जो मान है वो कहाँ की है? गौरेर, यहाँ पे कहाँ की? खेतड़ी की। यहाँ पे भी क्या है? राज्य का पहली सोलर इकाई स्थापित की गई है, जो गौरेर में है, कमला विलीना। आपने पढ़ा होगा है ना ये। और इनका जन्म स्थान भी कहाँ पे है? खेतड़ी में। नेतराम ये कहाँ पे? 1857 की क्रांति के ये जनक रहे थे। इनका नाम क्या है? जन्म भी यहीं से खेतड़ी से हुआ था। यहाँ पे आता है भोपालगढ़ दुर्ग है बहुत बड़ा, तो ये यहाँ पे खेतड़ी में मिलेगा ये। ठीक है, यहाँ पे खेतड़ी में ही रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, खेतड़ी महल कहाँ जाता है? झुंझुनू में। ठीक है, खेतड़ी जसरापुर में क्या है? पंडित झावरमाल शर्मा थे, पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है जिनको। इनका जन्मस्थल भी कहाँ पे है? जसपुरा, खेतड़ी में। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं राजा अजीत सिंह। खेतड़ी के जो राजा थे अजीत सिंह, नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाया था इन्होंने ही। मतलब इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? माउंट आबू में हुई थी, शुरू में चंपा गुफा में। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने तपस्या वगैरह की थी, तो वो इन्होंने 3 बार कब आए थे? 3 बार आए थे, 1891 में, 1893 में, 1897 में। 3 बार यात्राएं की थी। कहाँ की? इन्होंने खेतड़ी की। स्वामी विवेकानंद संग्रहालय भी कहाँ पे है? खेतड़ी में। हाँ देखो, खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 में स्थापित किया गया था। यहाँ पे रासायनिक उर्वरक इकाई ज्योति फर्टिलाइजर्स है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पाटन का युद्ध हुआ था, नीम का थाना, जून 1790 में। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह और मराठा शासक सिंधिया के बीच में, इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें विजय कौन हुआ था? सिंधिया। ठीक है, अब अच्छा ये इससे पहले 1787 में तुंगा का एक युद्ध हुआ था, यहाँ पे ये जो जयपुर में है पड़ता है, जिसमें ये प्रताप सिंह और सिंधिया के दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें प्रताप सिंह जीता था। इसका बदला लेने के लिए पाटन का युद्ध किया गया था, जिसमें विजय किसकी थी? सिंधिया की। ठीक है, उदयपुर भाटी में क्या है? मनसा माता का मंदिर है। यहाँ पे काफी नदी के किनारे स्थित है उदयपुर भाटी। ठीक है, यहाँ पे सकराय माता का मंदिर है। लोहारगल में क्या है? 24 कोशीय परिक्रमा यहीं भी है। यहाँ लोहारगल में क्या है? पांडवों की जो शरण स्थिति अज्ञातवास किया था लोहारगल में। ठीक है, शेखावटी का हरिद्वार भी किसे कहा जाता है? लोहारगल को। श्री माधोपुर, पंसारी की हवेली, सरकोट, राज्य का पहला फलोद्यान भी कहाँ पे है? सरकोट, यानी कि श्री माधोपुर में। दिवराला, सितंबर 1987 को रूप कंवर यहाँ पे सती हुई थी, अपने पति के साथ सती हो गई थी वो। ठीक है, जैसे दिवराला सती घटनाक्रम
हुआ था, लास्ट यही सती थी। और उसके बाद क्या कर दिया गया था, मतलब सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। सती माता का मंदिर कहाँ पे है, झुंझुनू में, ठीक है, ये याद रखना आप। तो जो सती घटनाक्रम हुआ था वो देवराला में हुआ था, और सती माता का मंदिर था वो झुंझुनू में है। नीम का थाने को छावनी कहा जाता है, ठीक है। कैप्टन दुर्गा प्रसाद से भी यहाँ मतलब उनकी जन्मस्थली भी यहीं की है ना। और राम नारायण चौधरी आपने सुना है, बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व किया था इन्होंने। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी इन्होंने। राज्य सेवा संघ के संस्थापक भी कौन थे, राम नारायण चौधरी। इनकी पत्नी कौन थी, अंजना देवी चौधरी, ठीक है। अब यहाँ नीम का थाना शुरू हो गया। और यहाँ पे क्या है, अंबुजा सीमेंट का प्लांट बना हुआ है यहाँ पे। इस पे क्या है, ग्लेशियर सभ्यता। तो ये कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ थी। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। नए जिले के साथ नई वीडियो आएगी, उसके लिए धन्यवाद।